हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, आज हमें उठने में थोड़ा देर हो गई और ये मेरी बालकनी पर नींबू का पेड़ है और भी फ्लावर्स के पेड़ हमने लगाए हुए हैं। तो लेमन किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद फिर मैं अपने किचन में आ जाती हूँ अपना काम ख़त्म करने। और ये भिंडी मैं काट रही हूँ, मेरी बेटी भी साथ में बैठी हुई है और बच्चों को जाने के लिए देर भी होती है, तो इसलिए मैंने एक साथ कई भिंडियों को काटा है। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं, एक साथ 2 या 3 भिंडी? क्योंकि फ्रेंड्स, इसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जब मुझे देर होती रहती है तो फिर हम इसको बस जल्दी जल्दी ऐसे ही कट कर लेते हैं। और क्या आप भी ऐसा करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस, आज हम इवनिंग की स्टडी ब्लॉग नहीं बना पाए और लाइब्रेरी का भी नहीं बना पाए, इसलिए हमने रात में ही स्टडी का ब्लॉग बनाया है। फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ पाना है तो संघर्ष तो करना ही होगा। हर सक्सेस के पीछे एक संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है। आप सब भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए ताकि आप अपने सपनों तक पहुंच सकें। आज हमने टीजीटी का हिंदी का प्रीवियस ईयर सेट पेपर हमने पहले ही लगाया था, उसी का हमने रिवीजन किया है और हमने अपने नोट्स का भी रिवीजन किया है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है और पीजीटी का भी, इसलिए मैं हिंदी पढ़ती हूँ। और मुझे पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी लगती है। मैं पॉलिटिक्स की भी पढ़ाई करती हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी एज वगैरह है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। और मुझे हिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि उसमें बाबर और अकबर, इन लोगों के कार्य आपने पढ़े हैं कभी? उन लोगों के इतने शानदार कार्य हैं, शेरशाह सूरी हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। हर चीज़ बस कुछ पाने के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स, अपनी भी कुछ पसंद होती है। और ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं और इसमें हमने ट्रिकी वाइज किया हुआ है कि जैसे कि कितने, मतलब कि जो कवि होते हैं, भूल जाता है कि भारतीय हिंदी युग में कौन कौन से कवि हैं या फिर भक्ति काल में है, तो इसमें हमने ट्रिक जो है ट्रिक के माध्यम से लिखा हुआ है। तो ट्रिक याद करने से थोड़ा जैसे कि इजी हो जाता है याद करने में। और हिंदी के राइटर्स हमारे यूपी टेट में भी आता है और टीजीटी में भी आता है। लगभग हिंदी हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं से आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप अपने उस सब्जेक्ट का नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से बहुत ही हेल्प होती है। लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करने में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें क्वेश्चंस याद रहें और एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन सही रहें, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ये भरत मुनि हैं, ये सब राइटर्स हैं, उनकी पुस्तक है, उनकी रचनाओं के नाम हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब राइटर्स, इनकी पुस्तकें, रचनाएं, भारवी, किरातार्जुनीयम, ये सब पूछा जाता है। और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नोट्स बना लेते हैं तो हमारे, जैसे कि बहुत लोग हैं जिनका कहते हैं कि हमारा 1 नंबर से या 2 नंबर से रुक गया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रुकेगा नहीं। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन करने हैं हिंदी टीजीटी के लिए, तो ये यूनिक प्रज्ञान चैनल है जिस पे एक साथ 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं डेली, और आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरी बुक्स हैं, नोट्स हैं, जिन्हें मैं पढ़ती हूँ और रिवाइज करती रहती। इसमें यूपी टेट का भी है और टीजीटी का भी है।
और आप जो लोग यूपी टेट के लिए फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो रोज़गार विद अंकित ऐप है, उस पर आप उनके ऐप को डाउनलोड करिए। फिर उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा और वहाँ पर आपको फ्री यूपी टेट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और ये मेरे यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है जिसे मैं लगाती हूँ कभी कभी, क्योंकि अभी तो मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं बस उसी पर फोकस कर रही हूँ। और मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा जून में, तब मैं अपना यूपी टेट की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। पर हिंदी में पढ़ती रहती हूँ क्योंकि वो तो सभी में आता है। और फ्रेंड्स ये देखिए 12 बजने वाले हैं और मुझे नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा और पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊँगी। क्योंकि मुझे सुबह भी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद सब कामों को ख़त्म करके मुझे लाइब्रेरी जाना होता है। और फिर गाइस मैं दिन भर में भी एक बार भी लेट नहीं पाती हूँ कि आप ये समझिए कि मैं लेट के अपनी कमर भी सीधी कर लूँ, इतना भी समय नहीं मिलता है। तो इसलिए हम मॉर्निंग में तो बहुत कम ही पढ़ पाते हैं क्योंकि और भी काम रहते हैं। मैं अपनी स्टडी बस लाइब्रेरी में, उसके बाद इवनिंग में थोड़ा, और फिर रात में बस मैं यही स्टडी कर पाती हूँ। और जब भी मैं मॉर्निंग में स्टडी करूँगी तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और अपनी पढ़ाई को कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। क्योंकि फ्रेंड्स अभी 12 बज गए हैं, 12:05 हो गए हैं। और देखिए हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया था। ये मेरा टेस्ट मॉक टेस्ट है यूपी टीजीटी का। तो ऑनलाइन ये पंकज सर हैं, एक वो पढ़ाते हैं और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।